हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शानदार चार धाम यात्रा टूर पैकेज की। आईआरसीटीसी एक बार फिर से आपके लिए एक नई सौगात लेकर आया है। अब आईआरसीटीसी आपको चार धाम की यात्रा कराने जा रहा है। चार धाम यात्रा के इस एयर टूर पैकेज में आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में दर्शन करने और साथ साथ घूमने का मौका भी मिलेगा। 11 नाइट्स 12 डेज के इस चार धाम यात्रा टूर पैकेज की शुरुआत इंदौर से होगी। यह यात्रा मई, जून और सितंबर के महीनों में कराई जाएगी। इस पैकेज में पर्यटकों को होटल में रुकने, फ्लाइट टिकट, खाने पीने आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस, पार्किंग चार्ज और टोल टैक्स भी इस टूर के अंतर्गत शामिल रहेगा। ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा आईआरसीटीसी द्वारा दी जाएगी। आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। आइए जानते हैं आईआरसीटीसी चार धाम यात्रा टूर पैकेज के बारे में और भी डिटेल में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पैकेज की शुरुआत इंदौर से होगी। ये पूरी यात्रा 11 रात और 12 दिनों यानी कि 11 नाइट्स 12 डेज की होगी। इस पैकेज के तहत इंदौर से नई दिल्ली फ्लाइट के माध्यम से पहुंचेंगे और फिर आगे का पूरा सफर बाय रोड होगा, यानी कि नई दिल्ली से हरिद्वार और फिर पूरी चार धाम यात्रा और फिर वापसी पर नई दिल्ली से इंदौर फ्लाइट के माध्यम से पहुंचेंगे। इंदौर से नई दिल्ली के लिए आपको इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E962 मिलेगी, जिसका इंदौर से डिपार्चर टाइम सुबह के 7:20 और नई दिल्ली में अराइवल टाइम सुबह के 8:50 रहेगा और वापसी में नई दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2042 मिलेगी, जिसका नई दिल्ली से डिपार्चर टाइम रात के 9 बजे और इंदौर में अराइवल टाइम रात के 10:15 रहेगा। यहाँ फ्लाइट संख्या और समय में बदलाव हो सकता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपको अलग अलग तारीखें दी जाएंगी, जिन तारीखों पर आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी तारीख चुन सकते हैं, जिनमें 17 मई, 26 मई और 6 जून शामिल है। चार धाम यात्रा टूर पैकेज के लिए पहले आपको चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर लॉगिन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपके पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, यानी कि आपको कोविड की दोनों डोज लगी होनी जरूरी है और ये कंडीशन मैंडेटरी है। अगर आप ये पैकेज लेते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी में प्रति व्यक्ति 87,550 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा डबल ऑक्यूपेंसी यानी कि दो लोगों की एक साथ बुकिंग कराते हैं तो प्रति व्यक्ति 66,000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी कि 3 लोगों की एक साथ बुकिंग कराते हैं तो प्रति व्यक्ति 63,150 रुपए खर्च करने होंगे। 5 साल से 11 साल तक के चाइल्ड विद बेड के लिए 40,900 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा 5 से 11 साल तक के चाइल्ड विदाउट बेड के लिए 34,450 रुपए खर्च करने होंगे। आइए अब आपको इस चार धाम यात्रा टूर पैकेज का पूरा यात्रा कार्यक्रम यानी कि आइटिनरी बताते हैं। पहले दिन यानी कि डे 1 आप इंदौर से नई दिल्ली फ्लाइट के माध्यम से पहुंचेंगे। फिर आईआरसीटीसी के प्रतिनिधि आपको नई दिल्ली एयरपोर्ट में मिलेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग यानी बाई रोड दिल्ली से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसमें 205 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 से 7 घंटे में कर सकेंगे और फिर शाम को हरिद्वार के होटल में चेक इन करेंगे और रात का खाना और रात्रि विश्राम हरिद्वार में ही होगा। दूसरे दिन आप हरिद्वार से बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसमें 200 किलोमीटर की यात्रा 8 से 9 घंटे में कर सकेंगे। दूसरे दिन हरिद्वार में नाश्ता करने के बाद बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर शाम को बड़कोट के होटल में चेक इन करेंगे और फिर रात का खाना और रात्रि विश्राम बड़कोट में ही करेंगे। तीसरे दिन यमुनोत्री धाम की यात्रा करेंगे, जिसमें आप कुल 80 किलोमीटर ड्राइव और 12 किलोमीटर ट्रैक करेंगे। तीसरे दिन बड़कोट से जानकी चट्टी के लिए सुबह ड्राइव करेंगे और 40 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद जानकी चट्टी पहुंचेंगे और फिर जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे। यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के बाद जानकी चट्टी वापस लौटेंगे और बड़कोट के लिए वापस ड्राइव करेंगे और रात्रि विश्राम बड़कोट में ही करेंगे। पूरे दिन आपको पैक्ड नाश्ते के साथ पानी भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप यमुनोत्री के लिए पोनी और पालकी सेवा अपने खर्चे पर ले सकते हैं। चौथे दिन बड़कोट से उत्तरकाशी की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 100 किलोमीटर की यात्रा 5 से 6 घंटे में कर सकेंगे। चौथे दिन बड़कोट में नाश्ते के बाद
उत्तर काशी के लिए ड्राइव करेंगे। रास्ते में ब्रह्मा खाल के पास पकेटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी करने को मिलेंगे और फिर उत्तर काशी के होटल में चेक इन करेंगे। शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम उत्तर काशी में ही करेंगे। 5वें दिन गंगोत्री की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 200 किलोमीटर ड्राइव 12 घंटे में पूरा करेंगे। 5वें दिन उत्तर काशी से गंगोत्री और फिर गंगोत्री से वापस उत्तर काशी की यात्रा करेंगे। 5वें दिन पैक्ड ब्रेकफास्ट के साथ सुबह सुबह गंगोत्री धाम के लिए ड्राइव करेंगे और फिर गंगोत्री मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए वापस उत्तर काशी चले आएंगे। 6ठे दिन उत्तर काशी से गुप्त काशी या सीतापुर की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 250 से 290 किलोमीटर की यात्रा 10 से 11 घंटे में पूरा करेंगे। 6ठे दिन नाश्ते के बाद गुप्त काशी के लिए ड्राइव करेंगे और फिर गुप्त काशी के होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 7वें दिन गुप्त काशी या सीतापुर से केदारनाथ की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 35 किलोमीटर ड्राइव और 16 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा, जिसमें 8 घंटे का समय लगेगा। 7वें दिन गुप्त काशी या सीतापुर से सोनप्रयाग के लिए सुबह की ड्राइव करेंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड स्थानीय शटल टैक्सी सेवा से पहुंचेंगे, फिर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रैक शुरू करेंगे। केदारनाथ के लिए टट्टू और पालकी सेवा आप अपने खर्चे पर ले सकते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा करने के बाद केदारनाथ के ही होटल में चेक इन करेंगे और फिर शाम की आरती के लिए केदारनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर रात्रि विश्राम केदारनाथ में ही रहेगा। 8वें दिन केदारनाथ से गुप्त काशी की यात्रा करेंगे, जिसमें 18 किलोमीटर ट्रैक और 35 किलोमीटर ड्राइव रहेगा, जिसमें 7 घंटे का समय लगेगा। 8वें दिन केदारनाथ मंदिर में सुबह पूजा दर्शन और अभिषेक करने के बाद गौरीकुंड तक 18 किलोमीटर ट्रैक करके पहुंचेंगे और फिर 35 किलोमीटर ड्राइव करके वापस गुप्त काशी लौट जाएंगे और रात्रि विश्राम गुप्त काशी में ही करेंगे। 9वें दिन गुप्त काशी से बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे, जिसमें 250 किलोमीटर ड्राइव और 9 घंटे का समय लगेगा। गुप्त काशी में नाश्ता करने के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे और रास्ते में जोशी मठ के नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हुए बद्रीनाथ के होटल में चेक इन करेंगे और फिर शाम की आरती और दर्शन के लिए बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा शुरू करेंगे और फिर रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में ही होगा। 10वें दिन बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की यात्रा करेंगे, जिसमें 170 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में पूरा करेंगे। 10वें दिन बद्रीनाथ मंदिर में सुबह पूजा दर्शन अभिषेक और नाश्ता करने के बाद भारत तिब्बत सीमा पर माड़ा गांव, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी जैसे बद्रीनाथ धाम के आसपास के कुछ बेहतरीन दर्शनीय स्थलों को एक्सप्लोर करेंगे और फिर बाद में रुद्रप्रयाग में रात्रि विश्राम के लिए ड्राइव करके पहुंचेंगे। 11वें दिन रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की यात्रा करेंगे, जिसमें 155 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में पूरा करेंगे। 11वें दिन नाश्ता करने के बाद हरिद्वार के लिए ड्राइव करेंगे और फिर हरिद्वार पहुंचने के बाद मनसा देवी और चंडी देवी जैसे हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हरिद्वार के घाटों पर शाम की गंगा आरती में भाग लेंगे और रात्रि विश्राम हरिद्वार में ही करेंगे। 12वें दिन यानी कि डे 12 हरिद्वार से दिल्ली की यात्रा करेंगे, जिसमें 200 किलोमीटर की दूरी को 6 से 7 घंटे में पूरा करेंगे। 12वें दिन हरिद्वार में सुबह नाश्ता करने के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर आपके शेड्यूल्ड फ्लाइट के अनुसार आपको नई दिल्ली एयरपोर्ट में ड्रॉप कर दिया जाएगा, जहां से आप इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे और इस तरह 11 नाइट्स 12 डेज की आपकी 4 धाम यात्रा समाप्त हो जाएगी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस टूर पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है, यानी कि क्या क्या इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले ये एक लैंड पैकेज है, इसलिए इसमें फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट और हेलीकॉप्टर शटल चार्जेस इंक्लूड नहीं है। यदि आप यात्रा के दौरान पोनी, हेलीकॉप्टर या फिर पालकी की सर्विस लेते हैं तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। इसके अलावा गाइड चार्जेस, लॉन्ड्री के चार्जेस, टेलीफोन कॉल्स, टिप्स भी इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा आप यदि टूर पैकेज के खाने से अलग कुछ और ऑर्डर करते हैं तो इसके लिए भी अलग से चार्ज देना होगा। अब आपको इस टूर पैकेज के कैंसिलेशन पॉलिसी यानी रद्दीकरण नीति के बारे में बताते हैं। यदि आप 21 दिन पहले इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो कुल पैकेज की कॉस्ट का 30% यानी कि 30% डिडक्ट करके रिफंड कर दिया जाएगा। यदि आप 21 से 15 दिन के अंदर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो कुल पैकेज की कॉस्ट का 55% यानी कि 55% डिडक्ट करके रिफंड कर दिया जाएगा और यदि आप 14 से 8 दिनों के अंदर
इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो कुल पैकेज की कॉस्ट का 80% यानी कि 80% डिडक्ट करके यानी कि घटाकर वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप 8 दिन या उससे कम दिनों में इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो आपका 100% अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा और यहां पर आपको डिपार्चर डेट को इंक्लूड नहीं करना है। वहीं अगर आपको इस टूर पैकेज का लाभ उठाना है तो आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर रीजनल और जोनल ऑफिस के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। तो इस साल आप भी IRCTC चारधाम यात्रा टूर पैकेज का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन जरूर करें। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज का सब्सक्राइब करना ना भूलें।